लेकिन आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एक ऐसा जंग जो है वो डोडा वासियों के लिए लड़ा जो शायद अभी तक कोई नहीं लड़ पाया होगा। और वो जंग क्या थी, वो जंग मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एससी सुरेश कुमार डोडा के नहीं थे, वो जम्मू के थे। उसके बावजूद भी इस पुल के लिए उन्होंने संघर्ष किया, लड़ाई की। और जिस समय कहा गया कि इस पुल को जो है वो डिमोलिश किया जाए, इस पुल को तोड़ा जाए, तो एससी सुरेश कुमार जी ने इसके लिए बहुत कुछ किया, बहुत सारी फाइट्स लड़ी कि इस पुल को तोड़ा ना जाए, क्योंकि एक मात्र निशानी पुल डोडा की जो है वो ये ब्रिज है, वुडन ब्रिज है। ना तोड़ने के लिए उन्होंने बहुत सारा संघर्ष जो है वो किया। हमसे भी जब एससी सुरेश कुमार जी की बात होती थी तो वो कहते थे कि जब तक मैं हूं तो इस पुल को जो है कुछ होने नहीं दूंगा। और जब तक थे वो, और इस पुल को जो है वो कोई छेड़ नहीं पाया, क्योंकि इससे पहले भी जो है वो इसे डिमोलिश करने का ऑर्डर्स जो थे वो सामने आए थे। लेकिन एससी सुरेश कुमार जी ने जो है वो बहुत फाइट जो है वो डोडा के लोगों के लिए किया था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप ये वीडियो देखेंगे और सोचेंगे कि जो न्यू एससी डोडा के अंदर आए हैं तो शायद वो उन्होंने किया होगा, उनके ऑर्डर जो है वो उन्होंने निकाले होंगे और उन्होंने कहा होगा कि इस पुल को डिमोलिश कर दिया जाए। जो एक डोडा की पहचान है, पुराने पुलों की पहचान है, उसे डिमोलिश करने के लिए एससी डोडा ने कहा होगा। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझिएगा, उनकी इसमें कोई भी गलती नहीं है। जो है हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से ऑर्डर दिया गया कि इस पुल को डिमोलिश किया जाए, क्योंकि इसकी जो वायर्स हैं जिनके साथ ये बंधा हुआ है वो दिक्कत जो है वो नेशनल हाईवे 244 में दे रहा है, जिसमें गाड़ियां क्रॉस होने की दिक्कत हो रही है, बड़ी बड़ी लॉरीज जो है वो दिक्कत कर रही है। पुल डोडा की तस्वीरें देख के आप भी सोच रहे होंगे कि फिर से डोडा का पत्रकार पुल डोडा पहुंच चुका है और पुल डोडा पहुंचकर जिसे वुडन ब्रिज कहा जाता था उसकी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने आ चुका है। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं सिर्फ खबर इस ब्रिज के सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं, इसकी जंग की भी बताने वाला हूं। तो जंग एससी सुरेश कुमार ने लड़ी थी, जो एससी डोडा थे और शहीद हुए थे, जिनका एक्सीडेंट अस्सर में हुआ था। और मैं उन्हें शहीद इसलिए कहूँगा कि वो अपना कर्तव्य, अपनी ड्यूटी जो है वो निभा रहे थे और अपनी ड्यूटी के ही दौरान जो है उनका एक्सीडेंट हुआ था और उनकी मौत भी हुई। लेकिन उन्होंने जो है वो इसके पीछे फाइट किया। ये कहानी कोई नहीं जानता और इसी कहानी को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। और इसलिए इस खबर को आप अच्छी तरह सुन ले कि आखिरकार इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1957 में इस ब्रिज को बनाया गया, जो वुडन ब्रिज के नाम से फेमस है, लेकिन मोटरेबल ब्रिज जो था इसका नाम था। इससे पहले भी एक ब्रिज था जो डैमेज हुआ और डैमेज होने के बाद ही इसे बनाया गया था, जिसे लॉरी ब्रिज कहा जाता था। और लॉरी ब्रिज में एक शख्स की जो है मृत्यु भी हुई थी। फिर उसके बाद जो है वो ये वुडन ब्रिज जो है वो तैयार किया गया और इसे NH 1B के साथ कनेक्ट किया गया, यानी कि नेशनल हाईवे 244 के साथ कनेक्ट किया गया। उस दौरान नेशनल हाईवे 244 को NH 1B के नाम से जाना जाता था, आज नेशनल हाईवे 244 के नाम से जाना जाता है। और मात्र एक पुल ऐसा था जो डोडा को कनेक्ट करता था NH 244 के साथ। और डोडा का इलाका कोई छोटा इलाका नहीं है, ये काफ़ी बड़ा इलाका है, जो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मलवना जागीर से लेकर, और अगर बात करेंगे तो रामबन के कुछ इलाकों तक जो है ये फैला हुआ है, जो कुंतवाड़ा के इलाके तक फैला हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मात्र एक ब्रिज था, जो सिर्फ एक ब्रिज जो क्रॉस करने का जो है वो मौका देता था चिनाब के ऊपर, जो कनेक्ट होता था NH 244 पे। और कहानी तो असली तब शुरू होती है जिस समय पुल डोडा का पुल बनाया जाता है, जिसपे अभी भी आप देख रहे होंगे गाड़ियां चल रही हैं, मेरे पीछे वो भी पुल है। और उस पुल पे जब ये लगभग 1997 में जो है इस पुल को तैयार किया जाता है,
और गणपत ब्रिज जो है वो 2008 में तैयार किया जाता है। अब तो अनगिनत जो है वो पुल हो चुके हैं, लेकिन अब ज़रूरत वुडन पुल की नहीं है, जो 1957 में बनाया गया था, जो 1957 में बनाया गया था। लेकिन TLR खास आपके साथ आया क्यों, मुलाकात क्यों कर रहा है? क्योंकि इस ब्रिज की जो मान्यता है, जो इस ब्रिज की एक हिस्ट्री है, उससे भी बड़ी एक कहानी है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, जो SC सुरेश कुमार के साथ जुड़ी हुई है। वो सुरेश कुमार, वो SC सुरेश कुमार जी जिनकी मृत्यु एक्सीडेंट में हुई, और उन्होंने जो है वो कितना फाइट जो है वो इस ब्रिज के लिए किया। पहली बात मैं आपको बता दूं कि SC सुरेश कुमार जी जो हमारे बीच में इस समय नहीं है, भगवान उन्हें शांति दे, उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एक ऐसा जंग जो है वो डोडा वासियों के लिए लड़ा, जो शायद अभी तक कोई नहीं लड़ पाया होगा। और वो जंग क्या थी, वो जंग मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं SC सुरेश कुमार डोडा के नहीं थे, वो जम्मू के थे। उसके बावजूद भी इस पुल के लिए उन्होंने संघर्ष किया, लड़ाई की। और जिस समय कहा गया कि इस पुल को जो है वो डिमोलिश किया जाए, इस पुल को तोड़ा जाए, तो SC सुरेश कुमार जी ने इसके लिए बहुत कुछ किया, बहुत सारी फाइट्स लड़ी कि इस पुल को तोड़ा ना जाए, क्योंकि एक मात्र निशानी पुल डोडा की जो है वो ये ब्रिज है, वुडन ब्रिज है, जिसे मोटरेबल ब्रिज भी कहा जाता है। इसे ना तोड़ने के लिए उन्होंने बहुत सारा संघर्ष जो है वो किया। हमसे भी जब SC सुरेश कुमार जी की बात होती थी तो वो कहते थे कि जब तक मैं हूँ तो इस पुल को जो है कुछ होने नहीं दूंगा। और जब तक थे वो, और इस पुल को जो है वो कोई छेड़ नहीं पाया, क्योंकि इससे पहले भी जो है वो इसे डिमोलिश करने का ऑर्डर्स जो थे वो सामने आए थे। लेकिन SC सुरेश कुमार जी ने जो है वो बहुत फाइट जो है वो डोडा के लोगों के लिए किया था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप ये वीडियो देखेंगे और सोचेंगे कि जो न्यू SC डोडा के अंदर आए हैं तो शायद वो उन्होंने किया होगा, उनके ऑर्डर जो है वो उन्होंने निकाले होंगे और उन्होंने कहा होगा कि इस पुल को डिमोलिश कर दिया जाए। जो एक डोडा की पहचान है, पुराने पुलों की पहचान है, उसे डिमोलिश करने के लिए SC डोडा ने कहा होगा। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझिएगा, उनकी इसमें कोई भी गलती नहीं है। जो है हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से ऑर्डर दिया गया कि इस पुल को डिमोलिश किया जाए, क्योंकि इसकी जो वायर्स हैं जिनके साथ ये बंधा हुआ है वो दिक्कत जो है वो नेशनल हाईवे 244 में दे रहा है, जिसमें गाड़ियां क्रॉस होने की दिक्कत हो रही है, बड़ी बड़ी लॉरीज जो हैं वो दिक्कत कर रही हैं। तो उसके लिए आपको ये पुल डिमोलिश करना पड़ेगा। ये हायर अथॉरिटीज़ का जो था वो ऑर्डर था, गवर्नमेंट का ऑर्डर था, जिसमें SC डोडा अभी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मेरा एक ये मानना है, जो हमारे बीच में आज नहीं है, SC सुरेश कुमार जी नहीं हैं, मेरा मानना है वो थे और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष जो है वो डोडा के इस वुडन ब्रिज के लिए जो है वो किया था। आप भी अपनी राय जो है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखें कि आखिरकार क्या ये सही हो रहा है, इसे डिमोलिश किया जा रहा है। यह जो एक पहचान थी पुल डोडा की एक वुडन ब्रिज, क्या उस पहचान को ख़त्म करने की कोशिश सरकार कर रही है? आप भी इस पे अपनी राय जो है वो ज़रूर रखें। और SC डोडा जो थे सुरेश कुमार जी, उनके फाइट पर जो है वो एक बार जय हिंद जय भारत का नारा ज़रूर लगाएं, कमेंट जो है वो ज़रूर करें। जय हिंद जय भारत। मुझे